नमस्कार दोस्तों, यदि आप अमेरिका, आयरलैंड, पुर्तगाल, पराग्वे, अर्मेनिया, कनाडा आदि देशों की नागरिकता लेना चाहते हैं, यदि आप वहां पर बसना चाहते हैं, आपका सपना है वहां पर रहने का, तो इस सपने को आप ज़रूर पूरा कर सकते हैं। ऐसी मैं 7 जगहों के बारे में बताऊंगा जहां पर आप रह सकते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं। वही कनाडा का नाम तो आपने ज़रूर ही सुना होगा। कनाडा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारे भारतीय ही रहते हैं। पंजाब से ले लो वहाँ पर। और बात कर लेते हैं यहाँ पर नागरिकता कैसे मिल जाती है भाई। तो कनाडा नागरिकता के लिए क्वालिफाई होने के लिए आपके पास परमानेंट निवासी का दर्जा होना चाहिए। आप अपने आवेदन पर हस्ताक्षर करने की तारीख से पहले 5 वर्षों में 1095 दिनों तक कनाडा में रहे हो। आपको उन 5 वर्षों में 3 वर्षों तक अपनी पर्सनल इनकम की टैक्स फाइलिंग का भी दायित्व निभाना होगा। साथ ही अंग्रेजी या फ्रेंच की मातृभाषा बोलने में भी आप सक्षम होना चाहिए। साथ ही आपको देश के इतिहास, मूल्यों, संस्थानों और अधिकारों के बारे में भी आपको पर्याप्त रूप से ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए एक परीक्षा भी देनी होगा। जी हाँ, चलिए मैं बताता हूँ कि यहाँ पर नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके माता पिता, दादा दादी में से कोई यहाँ पर रहता है तो आप यहाँ की नागरिकता आसानी से मिल सकती है। साथ ही बात करें, आप यदि यहाँ पर नहीं रहते हैं तब भी यहाँ की नागरिकता पा सकते हैं। तब आपको करना क्या होगा, आप यहाँ लगातार 1 साल तक रहकर भी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। वो भी तब अगर आपके पास पिछले 8 सालों में से एक जगह 4 साल लगातार रहने का सबूत हो। तो इसका मतलब है कि आप 5 साल के निवास के बाद भी यहाँ पर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। उस देश के आप नागरिक बन सकते हैं। जी हाँ, डोमिनिकन की नागरिकता हासिल करना चाहते हैं तो आपको वहाँ के रियल इस्टेट या किसी अन्य बिजनेस में $2 लाख इन्वेस्ट करने होंगे। साथ ही आपको अपनी पर्सनल इनकम का भी प्रूफ देना होगा। तो हम पुर्तगाल, जी हाँ, यूरोपीय संघ की नागरिकता प्राप्त करने के लिए पुर्तगाल सबसे आसान विकल्पों में से एक है। इसकी प्रक्रिया बिल्कुल सिंपल है, कोई झंझट नहीं, कोई कुछ नहीं। पुर्तगाल के निवासी बने और फिर 5 साल बाद नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, आप ऑनलाइन वर्कर वीज़ा के माध्यम से नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको निवास के पहले वर्ष के दौरान पुर्तगाल में कम से कम 4 महीने बिताने होंगे। उसके बाद प्रत्येक 2 साल की अवधि के दौरान कम से कम 16 महीने बिताने होंगे। पूरे 5 साल के दौरान आपको लगातार 6 महीने से ज़्यादा देश नहीं छोड़ सकते। जी हाँ, आपको यह भी साबित करना होगा कि आपके पास खुद को सहारा देने के लिए पर्याप्त साधन है। आप अमीर व्यक्तियों के लिए पुर्तगाल गोल्डन वीज़ा कार्यक्रम के माध्यम से एक फास्ट ट्रैक रेजिडेंस विकल्प प्रदान करता है। जी हाँ, अब भाई बात कर लेते हैं नेचुरल तरीके से आप केवल 3 वर्षों में अर्मेनियन नागरिक बन सकते हैं। जी हाँ, पहला कदम है अर्मेनियन निवास परमिट प्रदान करना। अब वो कैसे प्राप्त होगा, इसके लिए आपको देश में निवास करने की आवश्यकता होगी। आप अर्मेनियन विश्वविद्यालय में दाखिला लेकर भी निवास के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। अर्मेनिया में पर्याप्त समय बिताने के लिए 3 साल बाद आप नागरिकता प्रदान कर सकते हैं। तो भाई नेचुरल तरीके से भी आप अर्मेनिया में। पराग्वे, जी हाँ, पराग्वे दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रीय पराग्वे दक्षिण अमेरिका में दूसरी नागरिकता प्राप्त करने के लिए सबसे आसान तरीका है। इस प्रक्रिया में कम से कम 3 साल लगते हैं। यह लगभग किसी के लिए भी उपलब्ध है। इसके पात्र होने के लिए पराग्वे बैंक खाते में $5000 रखने हैं और देश में प्रति वर्ष कम से कम 183 दिन बिताने की आवश्यकता है। साथ ही बात करें तो पराग्वे पासपोर्ट यूरोपीय और पूर्वी दक्षिण अमेरिका के अधिकांश देशों के साथ 143 देशों में वीज़ा मुक्त यात्रा प्रदान भी करता है। हुई ना आसान। अब बात कर लेते हैं भाई पनामा एक मेडिकल टेस्ट पास करने के बाद, साथ ही 5 साल तक पनामा में रहने के बाद आपको यह नागरिकता मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप किसी भी पनामा की नागरिकता प्राप्त महिला पुरुष से शादी करते हैं तब भी आपको भाई नागरिकता मिल सकती है। तो भाई शादी करने वाला विकल्प बहुत ही आसान है, महिला से शादी कर लो। यदि पुरुष हैं तो फिर भाई महिला से शादी कर सकते हैं, महिला हैं तो भाई पुरुष से भी शादी कर सकते हैं और आप वहाँ पर रह सकते हैं।